दोस्तों नमस्कार। इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आज हम पर्यावरण से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपसे पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले 5 जून को यानी बीते 5 जून को जो पर्यावरण दिवस का विश्व पर्यावरण दिवस का मौका था, तब मैंने मोंगाबे के पत्रकार मयंक अग्रवाल से बात की थी और मयंक के साथ बातचीत में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मोदी सरकार पर्यावरण से जुड़े नियमों को ढीला कर रही है। और ये जो बात आज हम करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, संक्षिप्त बात है। इस बातचीत में हम उसी बात को मैं कह सकता हूं एक तरह से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, या उसको एक तरह से वही जो हमारा डर है वो सही साबित हो रहा है किसी हद तक। आज हम जो बात करेंगे वो ये कि किस तरह से पर्यावरण के नियमों के लिए जो हमने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात की थी, इसको भी मैं अभी समझाऊंगा। जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से जुड़े जो नियम कानून है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें जनता की जो राय मांगी गई थी उसके लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए वक्त को कम करने का काम किया। और जितना वक्त अधिकारी चाहते थे उतना वक्त नहीं दिया गया, और ये कम करने का काम जो है वो किसी और व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि खुद देश के पर्यावरण मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने किया। ये बात निकल कर आ गई है। कई समाचार वेबसाइट्स ने, अखबारों ने इस खबर को छापा, और सबसे पहले इस खबर को जो मैंने नोट किया, शायद सबसे पहले जिसने इस खबर को प्रकाशित किया वो थे न्यूज 18 में निखिल घानेकर पत्रकार। उन्होंने जो स्टोरी लिखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले ये खबर एक आरटीआई जो कार्यकर्ता है उनकी मदद से ये बताया कि जो आरटीआई उनकी है वो ये कहती है कि प्रकाश जावड़ेकर जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने जो अभी पब्लिक डोमेन में रखी गई है ये पूरी जो EIA नोटिफिकेशन, इस पर पब्लिक कमेंट्स के वक्त को कम किया। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 30 जून को, तो ये आखिरी दिन है कमेंट देने का। ये तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक बात और हम करेंगे, वो है कि किस तरह से ये जो नियम है वो कमजोर करने का असर पड़ेगा। उसके बारे में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में है, वहां पर प्रोफेसर CP राजेंद्रन है, उनका एक आर्टिकल है बहुत अच्छा जो उन्होंने क्विंट वेबसाइट पर लिखा था, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा सरकार जो है यहीं पर नहीं रुकी है, वो नॉन कोल माइंस में जो एक्सपेंशन है प्रोजेक्ट का, एक्सपेंशन के लिए पब्लिक हियरिंग की जो बंदिश है, पब्लिक हियरिंग की जो शर्त है, उससे निजात चाहती है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और उस बारे में मोंगाबे के पत्रकार, एक बार फिर से मैं नाम ले रहा हूं उनका, मयंक अग्रवाल, उन्होंने एक स्टोरी की है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा रहा है। तो ये स्टोरी इसलिए दे रहे हैं कि अगर जो लोग विस्तार से जानना चाहते हैं कि क्या इस क्षेत्र में हो रहा है तो उनके लिए। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूल बात है वो क्या है। देखिए, अभी सरकार जो है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो सड़क बनाने से लेके, बांध बनाने से लेके, और कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लग रही है, तो उसका एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि उस प्रोजेक्ट के आने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको विशेषज्ञ समिति जो है जांचती परखती है, और उसको जो आखिरी हरी झंडी दी जाती है वो दी जाती है पर्यावरण मंत्रालय की ओर से। तो ये भारत ने किया था 90 के दशक में, ये प्रक्रिया शुरू की गई थी ताकि जो विकास परियोजनाएं हैं वो जब आए तो उसका पर्यावरण पर कितना डैमेज पड़ रहा है। अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो अगर तो उसे कैंसिल करेंगे, अनुमति नहीं देंगे। लेकिन अगर उसको अनुमति दी जा सकती है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ये सरकार को और प्रोजेक्ट डेवलपर दोनों को पता होना चाहिए। अब इसे लेकर 2006 में जो नोटिफिकेशन था, यानी आज से 14 साल पुराना जो नोटिफिकेशन था, उसमें सरकार ने बदलाव किए हैं और चीजों को काफी ढीला किया है, जिसको लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। और सरकार ने ये 23 मार्च को ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में रखा था, लेकिन गजट के हिसाब से ये अप्रैल में रखा गया, सरकार कहती है। लेकिन 23 मार्च को जब रखा गया तो
उसके बाद इसको 2 महीने के लिए पब्लिक के कमेंट्स के लिए खोला गया था कि पब्लिक अगर चाहे तो इसमें अपने कमेंट्स दे सकती है, लोग इसमें जानकार जो भी हैं वो कमेंट दे सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि उसी वक्त कोरोना बीमारी फैल गई और लोगों ने कहा कि ये वक्त नहीं है कि जब आप इस तरह का नोटिफिकेशन जो है EIA की जो नियम है वो बदले, इसको थोड़ा आप डिले कीजिए। इस बारे में सरकार को बहुत सारे ईमेल गए और बहुत सारी उनको रिक्वेस्ट गई। उसके बाद सरकार के अधिकारियों ने ये मन बनाया कि इसको थोड़ा वक्त और दिया जाता है। ये तमाम बातें जो हैं मैं विस्तार से यहां पर नहीं बताऊंगा, इनको जो रिपोर्ट्स में डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। मोटे तौर पे ये तय हुआ, जो मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूं, मोटे तौर पे तय हुआ, अधिकारियों ने कहा कि आप इसे 10 अगस्त तक कम से कम 10 अगस्त तक, जो आखिरी बात तय हुई, इसको देने की अधिकारियों की ओर से, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी की ओर से कहा गया कि 10 अगस्त तक इसको बढ़ाया जाए, जो कि उस वक्त 2 महीने के हिसाब से जो है आप समझ सकते हैं, पहले मई में खत्म हो रही थी और उसके बाद जब बढ़ाने की बात हुई तो आखिरकार ये तय हुआ कि अब उसे 10 अगस्त तक बढ़ाया जाए। लेकिन क्या हुआ है कि जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने अपनी फाइल में लिख दिया है कि 30 जून इसकी आखिरी डेट है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो बात कम से कम 60 दिन का जो अंतर है, तो उसको माफ कीजिए, कम से कम 40 दिन का जो एक पीरियड और मिल सकता था इसके बारे में 10 अगस्त तक, उसको मंत्री साहब ने खुद काटकर जो है वो 30 जून रख दिया गया है। इसको लेकर काफी एक आलोचना हो रही है और ये है कि सरकार, जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो काफी संजीदा हैं और वो इसको पर्यावरण को काफी महत्व देते हैं, तो उन्हीं की सरकार में ये जल्दबाजी ऐसे वक्त में क्यों हो रही है जब पूरे देश में महामारी फैली हुई है और लोग ओवरबर्डन्ड हैं। थोड़ा सा मैं इस बारे में बताना चाहूंगा, हालांकि रिपोर्ट में आप पढ़ लेंगे कि ये सारे प्रोजेक्ट में जो EIA में जो बदलाव किए हैं नोटिफिकेशन में, तो उसमें जो बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट, उन परियोजनाओं को इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जहां पर पब्लिक स्क्रूटनी जो है वो नहीं होगी। यानी सिंचाई, खनन, रोड के ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हैं जिनको पहले ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी होती थी उनकी, कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्या उस प्रोजेक्ट की वाकई जरूरत है और क्या इस जगह में वो प्रोजेक्ट लाया जाना चाहिए, उसको अब एक तरह से जिन प्रोजेक्ट को एक कवर दिया गया था, ब्लैंकेट कवर दिया गया था, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं, उस तरह की कवरेज उन्हें मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पब्लिक हियरिंग जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसका वक्त घटाकर 30 दिन पहले जो रखा गया था 2006 के नोटिफिकेशन से, उसको घटाकर 20 दिन कर दिया गया। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और उसके लिए जनसुनवाई हो रही है, तो जनसुनवाई के लिए जो वक्त मिलता था, यानी किसी आदिवासी इलाके में, किसी दूर दराज के इलाके में या कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो जनसुनवाई के लिए जो 30 दिन का वक्त था वो घटाकर अब 20 दिन कर दिया गया। यानी वहां भी कटौती है। कई प्रोजेक्ट हैं जो पोस्ट फैक्टो उनको जो है इस नए नियमों के लागू होने से पोस्ट फैक्टो, यानी प्रोजेक्ट आने के बाद उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस देने का रास्ता खुलेगा। ये भी एक इससे रास्ता खुलता है नए नियमों से। तमाम नियम हैं जो चिंता पैदा करने वाले हैं, क्योंकि ये डाइल्यूट करते हैं अभी के जो चेक एंड बैलेंसेस हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए। और ये जो बात मंत्री जी ने जो वक्त कम किया, ये बात जो निकल कर आई, वो RTI एक्टिविस्ट विक्रांत तोंगड़ जो है उनके RTI से निकल कर आई। इस बारे में एक रिपोर्ट और लिखी गई है क्विंट में, और वो अंकिता शर्मा ने लिखी है। वो रिपोर्ट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वो और निखिल घानेकर दोनों ने ये रिपोर्ट की थी कि किस तरह से ये जो पब्लिक कमेंट्स के लिए वक्त को घटाया गया है। और जैसा मैंने कहा कि वो 30 जून उसके लिए आखिरी वक्त है। ये बातें सारी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो किसी भी देश में पर्यावरण को कितना ध्यान दिया जा रहा है, कितना महफूज रखा जा रहा है, उसको तौलते नापते समय एक पर्यावरण इन्वायरमेंटल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, 180 देशों में आपको शायद यकीन न हो कि भारत की रैंकिंग है 177। यानी सिर्फ 3 देश हैं जो हमसे खराब परफॉर्म कर रहे हैं उस इंडेक्स के हिसाब से। और
कुछ ही साल पहले यानी 4 साल पहले 2016 में वो इंडेक्स में हमारी जो स्थिति थी, हमारे जो पोजीशन थी वो 141 थी। बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी इसके मुकाबले बहुत अच्छी थी जैसा अभी हो गया है। आखिर में एक बात और कि इतना जब सब कुछ हो रहा है तो उसी दौरान जो खनन मंत्रालय है, माइनिंग मिनिस्ट्री है, उसने जो पर्यावरण मंत्रालय से या सरकार से जो ये अनुमति मांगी है कि जो नॉन कोल प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन के लिए टिल सम लिमिट, कुछ सीमा तक अगर उसका एक्सपेंशन होगा तो उस सीमा तक उसके एक्सपेंशन के लिए पब्लिक हियरिंग को की बंदिश नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरफ तो कोल में 2017 का नियम है ही जिसमें कि 40% तक अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो उस कोल प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए पब्लिक हियरिंग नहीं चाहिए। अब नॉन कोल प्रोजेक्ट के लिए जो है ऐसी ही मांग खनन मंत्रालय की ओर से की जा रही है। इस सब का मतलब यह है कि हम उन चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं लगातार जो जरूरी है नदियों को, जंगल को, झरने को, ये सब बचाने के लिए। और ये मुगालता नहीं होना चाहिए किसी को कि इस तरह की जो नियम लाने से कोई डेवलपमेंट की रफ्तार जो है, इस तरह के नियम होने से जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट की रफ्तार रुकती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन उन पर एक चेक एंड बैलेंस रहता है। लेकिन ये एक इंडस्ट्री का व्यू है और ये व्यू बहुत सारे प्रो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी व्यू है और सरकार में बैठे हुए लोगों का भी व्यू है कि ये पूरी तरह से बॉटलनेक है और इसको हटना चाहिए और उसी वजह से ये बदलाव किए जा रहे हैं। आपको इस बारे में जैसा मैंने कहा जानकारी के लिए तमाम आर्टिकल मैंने मुहैया कराए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और काफी कुछ इसमें लिखा जा चुका है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है अगर आप उसे दबाएंगे, घंटी को दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कब हम नया वीडियो बना रहे हैं। और हमें सुझाव दीजिए कि किन विषयों पर, पर्यावरण से और एनर्जी से जुड़े हुए किन विषयों पर आप और कार्यक्रम देखना चाहते हैं। हम जल्द ही एक नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।